औलिये चिश्त में जिस बुजुर्ग का नाम है, इक्को कम औलिये चिश्त में जिस बुजुर्ग का सबसे बड़ा नाम है, जिसने बुनियाद डाली है, उस बुजुर्ग का नाम सैयदना मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज है। याद रखिएगा, औलिये चिश्त के सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम है। अच्छा एक बात बताइए, ये पैदा कहाँ हुए आप जानते हैं? ये संजर में पैदा हुए। ये संजर कहाँ है? ये संजर ईरान के अंदर में अस्फान शहर है, उसके बगल में कोरेसान शहर है, उसी के बगल में संजर एक शहर है, उसी शहर में आप पैदा हुए। वालिद का नाम था गयासुद्दीन इब्ने अहमद हुसैन, माँ का नाम उम्मुल वरा बिनते दाऊद इब्ने दाऊद, उनके वालिद मोहतरम का नाम। बाप के तरफ से आप हुसैनी हैं और माँ के तरफ से आप हसैनी हैं। माँ के तरफ से क्या है? हसनी है। अब एक बात जानिए, आप संजर में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 530 हिजरी में पैदा हुए। कितने में पैदा हुए? थोड़ा बुलंद आवाज से बोलिए। 530 हिजरी में पैदा हुए। आप जब पैदा हुए ना, तो माँ बाप बड़ी खुश थे कि अल्लाह ने मुझे नेक औलाद अता कर दिया है। चेहरे पे, पेशानी पे चमक थी, चेहरा चमकता था। जिस दिन आप पैदा हुए थे रमजान का महीना था। कई मुआरिखीन ने अलग अलग बातें लिखी हैं, मगर अक्सर किताबों पे ये आया है कि रमजान का महीना था। मगर जब रमजान के महीने में आप पैदा हुए तो आप रात में माँ का दूध पिया करते थे, दिन में माँ का दूध आपने कभी पिया ही नहीं। क्यों? सारे लोग रोजे से थे तो आप रोजे का एहतराम किया करते थे। ये सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज है। आप संजर में पैदा हुए, 530 हिजरी में पैदा हुए। होने के बाद कुछ अरसा गुजरा, आपने इल्म माँ बाप के तरसगाह में बैठकर, माँ के कदमों में बैठकर आपने पढ़ना शुरू किया। 544 ईस्वी में, 544 हिजरी में बाप का इंतकाल हो गया, आप यतीम हो गए। आप जब यतीम हो गए ना, माँ कहने लगी बेटा बाप दुनिया से चले गए हैं, तू घबराना नहीं, तेरा पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, तेरा दीन का काम नहीं रुकना चाहिए। तू जहां तक पढ़ना चाहता है, तू आलिम दीन बनना चाहता है, मोइनुद्दीन तू आलिम दीन बन। अगर तू जो पढ़ना चाहेगा, तेरी माँ जब तक हयाते जिंदगी है तुझे पढ़ाती रहेगी। कहते कुछ अरसा गुजरा, 1 साल के बाद ठीक माँ का भी इंतकाल हो गया। अब माँ भी दुनिया छोड़कर चली गई है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मेरे चचा ने मुझे संभाला था। मेरे चचा ने मेरा पालनहार बन करके मेरे हाथों को पकड़ा। मैं शाम के वक्त में तन्हा बैठा रहता था। चचा करीब आए और कहने लगे सुनो मोइनुद्दीन, घबराना नहीं, बाप का सर से साया उड़ गया है, माँ दुनिया से चली गई है, मगर तेरा चचा जिंदा है। मगर तुझे जो जरूरत पड़ेगी तेरा चचा पूरा करेगा। कहते खजूरों का बाग था, सैयदना मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज का अपना बाग था। आप सुबह के वक्त में बाग में जाते, अंगूरों का गोछा तोड़ते, उसे पोंछते, पैकेटिंग करते, उसे बाजार में भेजते ताकि उससे जो अखराजात जमा हो जाए, मेरे चचा का भी घर चले, मेरी पढ़ाई भी चले। उसी बाग में एक बुजुर्ग आए थे जिसका नाम हजरत इब्राहिम कंदोजी है। उसी बाग में एक दिन तशरीफ लाए। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने जब देखा एक बुजुर्ग आए हैं, आप खड़े हो गए। खड़े होके कहने लगे बाबा आप आए हैं, आप बैठ जाइए। आपने खजूरों का एक गुच्छा निकाल कर दिया। कहने लगे हुजूर इसे मेरे तरफ से तोहफा रख लीजिए। जब ये अखलाक और किरदार हजरत इब्राहिम कंदोजी ने देखा था ना, आप कहने लगे तेरे चेहरे की चमक बताती है आने वाले वक्तों में तेरा नाम ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। कहने लगे हुजूर बस मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत इब्राहिम कंदोजी कहते हैं कि आपने अपने थैली से एक खजूर निकाला, अपने जबान के अंदर रखा, दांतों तले चबाया, चबा करके फिर आपने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन को दिया, कहा बेटे इसे खा लो। आपने जब खाया ना, हजरत इब्राहिम कंदोजी ने कहा था बेटे बता तुझे खाने के बाद कैसा लग रहा है? तो सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था बाबा मैं जब से खाया हूं मेरे हलक के नीचे जैसे ये उतरा है, अल्लाह ने मेरे सीने के जितने पर्दे थे सब खोल दिए हैं। अब ऐसा लगता है कि इल्म सीखने के लिए मुझे यहां से बाहर जाना होगा। कहते हैं मुझे इल्म सीखने के लिए अब मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। आप चचा के पास आए और कहने लगे चचा
मैं समरकंद के तरफ जाना चाहता हूँ या बुखारा जाना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ने के लिए निकल जाऊं। चचा ने कहा था तेरी मर्जी है, तू जो पढ़ना चाहता है जा, तू दीन के लिए निकला है। आप समरकंद आए, समरकंद से बुखारा आए, आप आए शेख शरफुद्दीन अलैहि रहमतुर रिजवान के पास, उनके मदरसे में बैठा, आपने वहां तालीम हासिल की। जब आप आलिम दीन बन गए, जब आप हाफिज कुरान बन गए, तो आपके उस्ताद ने कहा था मोइनुद्दीन तुम आलिम दीन हो गए हो, तुम आलिम दीन बन गए, तुम हाफिज कुरान हो गए हो, अब तुझे एक अच्छे पीर की तलाश है, अब तुझे एक पीर के पास जाना होगा। कहने लगे कहां जाऊं? कहने लगे सुनो, उस दौर के सुगरवर्दिया सिलसिला के सबसे बड़े बुजुर्ग हजरत ज़ियाउल कादिर सुगरवर्दिया हयात से थे। कहने लगे उसी बुजुर्ग के पास चले जाओ, जाओ उनसे बैत हो जाओ। तुझे पीर ने अगर तुझे संभाल लिया, तेरे टैलेंट को वो देख लेंगे, तुझे निखारेंगे, चमकाएंगे, फिर तुझे दीन के काम पे लगाएंगे। सरकार आप उनके बारगाह में आए, जब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज आए ना, तो आप खड़े हो गए। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं तुझे अपना मुरीद नहीं बना सकता, तुझे अपना मुरीद बनाने के लिए कोई और तेरा इंतजार कर रहा है, तुझे वहां जाना होगा। कहने लगे हुजूर कहां जाऊं? कहा तुझे ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास जाना होगा। अब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज वहां से निकले हैं, समरकंद से बाहर हुए, आप सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी के बारगाह में पहुंचे। आप मदरसे में थे, बच्चों को तालीम दे रहे थे, मुरीदीन बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। जैसे सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन पहुंचे हैं, और जब पहुंचे हैं दरवाजे पे आपने दस्तक लगाई है, जब दस्तक लगाना था आप कोई उठा, एक मुरीद खड़ा हुआ, दरवाजा खोलने जा रहा था। आप ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था ठहर जाओ, दरवाजा कोई नहीं खोलना, उस्मान खुद जाके दरवाजा खोलेगा। जानते हैं गए हैं, जैसे दरवाजा खोला है, सामने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है। आपने हाथ पकड़ा, कहा मोइनुद्दीन जल्दी अंदर आ जाओ। लोग कहने लगे हुजूर आज तक आपने किसी का वेलकम नहीं किया, आज तक आपने किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला, ये कौन है जिसके लिए आपने दरवाजा खोला है? तो जानते हो सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था ऐ मेरे मुरीदों सुनो, कल कयामत के दिन मेरा रब मुझसे सवाल करेगा हारून तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तो मैं रब के हुजूर में कहूंगा ऐ मेरे परवरदिगार मैं कुछ लेके तो नहीं आया, मगर अपने साथ मोइनुद्दीन को लेकर के आया हूं, मैं अपने साथ मोइनुद्दीन को लेकर के आया हूं। सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी उठे, कलेजे से लगाया, कहा आप इसकी मेरे पास रहिए। कितने दिन तक? 21 सालों तक। कितने दिन तक? थोड़ा ऊंचा बोले, कितने दिन तक? कितने दिन तक? सब आपके नियत से बोलिए कितने दिन तक? 21 सालों तक सरकार के बारगाह में रहे, आप खिदमत करते रहे। सरकार जहां जाते थे आप साथ में जाया करते थे, सरकार जहां चलते थे आप साथ में जाते थे। सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे गरीब नवाज है, सरकार दावत में जा रहे हैं, साथ में गरीब नवाज है। मगर जानते हो जब 21 सालों तक मदरसे में आपने अपने पीर की खिदमत की है, उसी दरसगाह में बैठ करके, फिर जानते हो आपने एक दिन सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था, अपने मुरीदों से कहा सुनो तुम 21 साल से मेरे पास हो, तो चलो कोई करामत करके मुझे दिखाओ, कोई करामत आता है तो करके दिखाओ। सबने कहा हुजूर आपने जो सिखाया है, आपने जो पढ़ाया है, हम करामत करके दिखाते हैं। कुछ ने मट्टी उठाई है, मट्टी उठा के किसी ने सोना बना दिया, किसी ने हीरे बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, मगर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज थे, आपने उसी मट्टी के टुकड़े से एक रोटी का टुकड़ा तैयार कर दिया। सारे मुरीद हंसने लगे और कहने लगे अरे मोइनुद्दीन तू चाहता तो सोना बना सकता था, तू चाहता तो चांदी बना सकता था, आप चाहते तो हीरा बना देते, मगर आपने रोटी का टुकड़ा क्यों बनाया? इतना कहना था कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक लगाई और कहा ए मर्दे खुदा मैं मांगने वाला साइल हूं, मैं कई दिन से रोटी नहीं खाया हूं, मुझे बड़ी भूख लगी है, कोई मुझे रोटी का टुकड़ा दे दो। इतना कहना था, एक मुरीद उठा है, सोना लेकर के गया, कहा बाबा इस सोने को रख लीजिए। उसने सोना फेंक दिया, कहा भूख लगी है, रोटी चाहिए, सोने से मेरा क्या हो सकता है? दूसरा मुरीद पहुंचा है, हीरे मोती लेकर के पहुंचा, कहा बाबा इसे रख लीजिए। कहा मुझे हीरे की जरूरत नहीं है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। बस इतना कहना था। पीछे सरकार गरीब नवाज थे, चले आ रहे हैं, रोटी का टुकड़ा लेकर के साहिल को दिया है, साहिल ने रोटी का टुकड़ा लिया है, खा करके दुआएं दी है। जब आपको दुआ दे रहा था तो सरकार उस्मान हारूनी उनके पीर मुर्शिद देख के मुस्कुरा रहे थे
जब पीछे पलटे हैं तो सरकार ने दोनों हाथों को फैलाया, कहा मोइनुद्दीन कलेजे से लग जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। मैं सोचता था कि सिर्फ तुम दीन के लिए बने हो, मगर तुम दीन के लिए नहीं बल्कि गरीबों के गरीब नवाज बन के आए हो। तुम गरीब नवाज बनकर के आए हो। अब मोइनुद्दीन अब तुम गरीब नवाज हो गए हो। जो गरीबों का ख्याल रखे वो गरीब नवाज है, जो यतीमों का ख्याल रखे वो गरीब नवाज है, जो बेसहारों का ख्याल रखे वो गरीब नवाज है, जो दर पे पहुंच जाता हो खाली ना आता हो वो गरीब नवाज है, मंगतों को भर भर के देता हो वो गरीब नवाज है, जो अपने दरबार में हर साल नहीं रोजाना 30,000 लोगों को खाना खिलाता हो वो गरीब नवाज है। जानते हो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग हॉस्पिटलों के बाहर खाना खिलाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं कि नहीं? देखा है कि नहीं? गरीबों को खाना खिलाते हैं। जब गरीबों को खाना खिलाते हैं ना तो कहते हैं चल मेरे धर्म का नारा लगा। लगवाता है कि नहीं लगवाता है? कहता पहले मेरे धर्म का नारा लगाओ तो तुझे हम खाना देंगे। अभी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल था ये कि एक हॉस्पिटल के बाहर कोई एक था, ये खाना खिला रहा था, कह रहा था पहले नारा लगाओ फिर खाना देंगे। एक बेटी थी कहने लगी मर जाऊंगी पर नारा नहीं लगाऊंगी। तेरा काम भूखे को खाना खिलाना है, अगर खिलाना है तो खिला, मैं नारा नहीं लगा सकती। अभी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल था। मगर सुनो, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा अगर मेरी बात पहुंच जाए तो जरूर ये जुमला जरूर वो लेकर के जाए। सुनो, तुम एक वक्त का खाना खिलाते हो तो तुम अपने धर्म का नारा लगवाते हो, मगर आओ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में 30,000 लोग खाना खाते हैं, मगर सरकार ने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, किसी की जात नहीं देखी, किसी का मजहब नहीं देखा। अगर ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा है तो आने वाले का किरदार देखा है, आने वाले का दिल देखा है, आने वाले का दिल देखा है। दिल देखकर खाना खिलाते हैं, किरदार देखकर खाना खिलाते हैं, मजहब देखकर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज नहीं खिलाते हैं। कहते हैं आप इस्फहान शहर में आप फिर आए। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा बेटे मेरे साथ मदीना शरीफ हज के लिए चलो। अब आप साथ में हज के लिए गए हैं, अब जरा ध्यान लगाकर सुनेंगे। आप खाने काबा में पहुंचे हैं, पहली निगाह खाने काबा पे पड़ी है। सरकार मोइनुद्दीन रो पड़े हैं, ए अल्लाह तूने मुझ पे बड़ा करम किया है, मैं हुसैन का लाडला बेटा हूँ, मेरे रगों में हुसैन का खून दौड़ता है, तेरा एहसान है मुझे पीर भी लाजवाब दिया है, मैं तेरे बारगाह में आ गया हूँ, इससे बड़े मेरा नसीबा क्या होगा। मगर जानते हो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हाथ पकड़ा और खाने काबा के सामने ले गए और आपने कहा था मेरे परवरदिगार मैं 3 चीज तुझसे मांगता हूँ और 3 चीज का तलबगार हूँ, इसे कबूलियत अता फरमा दे। गैब से आवाज आई थी उस्मान तू क्या मांगता है? कहा मैं पहला ये मांगता हूँ कि मेरे मोइनुद्दीन को तू कबूल कर ले। गैब से आई जा मैंने तेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। कहा दूसरा क्या है? कहा दूसरी बात ये है मेरे मोइनुद्दीन को शोहरत अता फरमा दे। कहा फिर गैब से आवाज आई, उसी खाने काबा की दीवार से आवाज आई कि जा मैंने मोइनुद्दीन को शोहरत भी अता कर दी। कहा तीसरा क्या मांगता है? तो सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था ऐ मेरे परवरदिगार मेरे मोइनुद्दीन के अंदर अपने महबूब के जलवे अता फरमा दे। जब ये जुमला कहा ना तो गैब से आवाज आई जा मैंने अपने हबीब के जलवे भी अता कर दिए। यही वक्त तो था जब आखिरी वक्त था, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन बिस्तर पे थे, चाकनी का वक्त था, पेशानी पे लिखा हुआ था हाज़ांता हबीबुल्लाह, ये दुनिया छोड़ के जा रहा है तो मेरी मोहब्बत में, और आया भी था तो मेरी मोहब्बत में। ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है जिनको ये रिफतें हासिल थी। मगर जानते हो जब आप इस्फहान शहर पहुंचे ना तो एक नौजवान लड़का 12 साल का लड़का घोड़े से निकल रहा था। जब घोड़े से जा रहा था ना तो देखा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखा। जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखा ना तो तड़प कर घोड़ा खड़ा किया, कहा ठहर जाइए। आया सरकार के बारगाह में मुसाफा किया, हाथ चूमा, अब जाने लगा। सरकार ने उसे देखा, देख के मुस्कुराया, कहने लगे बेटे क्या नाम है? कहा नाम छोड़िए मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। कहा बेटा नाम तो बता दे। कहने लगे बस मैं अच्छे घर का रहने वाला हूँ, अच्छे घर का पलने वाला हूँ, बाप बड़ा पैसे वाला है। कहने
कहने लगे तेरा अखलाक और किरदार मोइनुद्दीन को बड़ा पसंद आया है। घोड़े पर बैठे वो नौजवान चलने लगा। सरकार देखते रहे, कुछ दूर तक देखता रहा, सरकार देखते रहे। पीछे मुरीद ने कहा हुजूर इतना दूर तक आप क्यों देख रहे हैं, जाने वाला तो चला गया है। तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था ये लड़का बड़ा अदब वाला है, बड़ा प्यारा है, इसने घोड़े से उतर कर मोइनुद्दीन की इज्जत की है, मोइनुद्दीन से प्यार दिखाया है। मैं चाहता हूं इस नौजवान के लिए कुछ कर दूं। आपने कहा, आपके मुरीद ने कहा था हुजूर आप क्या करना चाहते हैं, तो आपने इस्फहान शहर के चौराहे पर ऐलान करके कहा था जो बच्चा मुझे हाथ चूम कर गया है, जो मेरा कद्र करके गया है, जो मेरी इज्जत करके गया है, सुनो हिंदुस्तान का शहंशाह शमशुद्दीन अल्तमस इसका मुरीद होगा, अल्लाह इसे ये एजाज अता फरमाएगा। कहने लगे सुनो दिल्ली का शहंशाह शमशुद्दीन अल्तमस इसका मुरीद होगा। कहते ये जुमला का आना फिर थोड़े दिन के बाद हजरत बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके कदमों में आए। आपने आकर के मुरीद हुए और कहने लगे हुजूर मुझे घर नहीं जाना। क्या कहे, मुझे घर नहीं जाना है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अब आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा, आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। कहने लगे ठीक है। आप कहने लगे सुनो मैं मदीना शरीफ जब पहुंचा था तो मुझे हुक्म हुआ है, सरकार ने कहा है कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ। क्या मेरा सरकार मोइनुद्दीन ने कहा था हुजूर मैं मदीने से हिंदुस्तान कैसे जाऊंगा, मुझे रास्ता मालूम नहीं है, ठिकाना मालूम नहीं है। आपने कहा था, मेरे आका ने इरशाद फरमाए मोइनुद्दीन मेरे हथेली को देखो। कहा या रसूल अल्लाह मैंने आपकी हथेली को देख लिया। का रास्ता नजर आया, कहाँ रास्ता दिख गया है, का जगह नजर आई, कहाँ जगह दिख गई है, का कौन सी जगह पे जाना है, का अजमेर जाना है, कहाँ जाना है, का उस जगह पे जाना है, वहां एक मंदिर है जहाँ रोजाना 1.5 मन तेल जलाया जाता है। वो पूरा शहर बालू राजस्थान वाला शहर है। कहा यही तुझे दीन का काम करना है, तू दीन के लिए पैदा हुआ है। कहने लगे सुनो आपने थोड़े दिन पहले वायरल देखा होगा, वीडियो देखा होगा, केरल का एक आदमी पैदल मदीना शरीफ के लिए रवाना हुआ था। जानते हैं वो पैदल हिंदुस्तान में भी चलते चलते पाकिस्तान का बॉर्डर पार किया, फिर अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान से खुश्की रास्ता लेकर कर शहर बगदाद तरफ मुड़ गया, ईरान होते हुए मक्का पहुंच गया। जानते हो आज उन रास्तों पे लोग पैदल चल रहे हैं, आज अपना सफर तैयार कर रहे हैं, पैदल मदीना जाने का, मक्का शरीफ जाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर ये रास्ता कल 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने ख्वाजा गरीब नवाज को दिखाया नहीं होता तो आज कोई पैदल चलकर उस पे गया नहीं होता। ये करम है मेरे सरकार का कि ये रास्ता दिखाया तो लोग आज पैदल चल रहे हैं, ये कर्म किया है। जानते हो कहने लगे हिंदुस्तान जाना है, सामान तैयारी कर लो। कहने लगे ठीक है। अफगानिस्तान तक साथ में आए, अफगानिस्तान आए, कुछ दूरी के बाद एक बाग था, उस बाग में आप बैठ गए। बाग में जब बैठे ना तो एक प्यारी सी बेटी थी, 9 साल की लड़की थी, हाथ में दूध का गिलास लिए हुए और अपने भगवान से कह रही थी बाबा चल मेरा दूध पी ले। आप सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उस बच्ची को देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कहने लगे बाबा चल मेरा दूध पी ले, मैं तुझे ईश्वर मानती हूँ, मैं तुझे भगवान मानती हूँ। जब मेरे घर वाले आते हैं तेरे आगे माथा टेक कर जाते हैं, मेरा बाप आता है तेरे आगे माथा टेक के जाता है, मेरी दादी आती है तेरे आगे माथा टेक कर जाती है, मगर मैंने वादा किया है, अपने माँ से कही थी अगर ये मेरा सच्चा भगवान है तो मेरे दिए हुए दूध को आज जरूर पिएगा। माँ ने मेरी बात काट दी थी। बाप ने कहा था बेटा जरा तू चल अपना काम कर, इस सब चक्करों में ना पड़, वो भगवान है। कहा अगर भगवान है तो आज मेरे दिए हुए चीज को वो जरूर ले लेगा। आधे गिलास पानी को ली है, दूध को ली है, भगवान के सामने उसी बागीचे में खड़ी है। कहने लगी तू सच्चा भगवान है तो मेरे दूध को पीना पड़ेगा, अगर तू सच्चा है तो आज पीना पड़ेगा, अगर नहीं पिया तो मैं सर पटक पटक कर यही जान दे दूंगी। वो 9 साल की लड़की थी, ब्राह्मण खानदान से थी, पंडित की बेटी थी, अपने सर को पटकना शुरू कर दी। जब सर पटक रही थी सर फटा, खून बाहर आए। जब खून बाहर आया ना तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज आप कुछ देर के लिए आराम कर रहे थे, उसी बाग में आप खड़े हुए और आपने कहा ए मूर्ति तुझे पता नहीं ये बेटी है, इसने सर पटका है, चला खड़ा क्यों है, चला करीब आके दूध क्यों नहीं पीता है। इतना कहना था वो मूर्ति दाएं से हिली,
बाएं से हिली, हिल करके आई है, बच्चे का गिलास उठाया है, दूध को पी लिया है। पीने के बाद मूर्ति फिर खड़ी हो गई। बच्चे ने कहा था आज मेरे भगवान ने पानी पी लिया है, आज मेरे भगवान ने दूध पी लिया है, अब मैं पूरे गांव में जाकर के बताऊंगी, आज मैं पूरे शहर में जाकर के बताऊंगी। दौड़ते दौड़ते गई है, कभी गिर जाती थी, फिर उठती थी, फिर गिर जाती थी, दौड़ते दौड़ते मोहल्ले में पहुंची है। आके कहने लगी बाबा इतने सालों से तू पानी पिलाता रहा, भगवान ने पानी नहीं पिया, इतने सालों से तू दूध पिलाता रहा, भगवान ने नहीं पिया, मगर मैं दूध पिला करके आ रही हूँ। जब सर फटा देखा ना तो बाप घबरा गया, कहने लगा तेरे साथ किसी ने गलत तो नहीं किया है। हर बेटी का बाप डरता है क्योंकि उसकी बेटी उसकी गैरत होती है, उसकी बेटी उसकी इज्जत होती है, उसकी बेटी उसकी हया होती है। कहने लगी बेटा सच सच बता तेरे साथ हुआ क्या है। कहने लगे कोई मामला नहीं है, मेरी इज्जत को किसी ने तार तार नहीं किया, मेरी इज्जत को किसी ने नीलाम नहीं किया है, मैं बहुत अच्छी हूँ, साफ सुथरा हूँ, मेरा परीक्षा जिस तरह चाहो ले लो, मगर मैंने अपने भगवान को पानी पिला दी है, दूध पिला दिया है। कहने लगे चल हट जा, वो पत्थर का बना हुआ है, दूध कैसे पी लेगा। कहा मैं पिला करके आई हूँ, अगर मानते नहीं हो तो चलो मेरे साथ चलो। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कहने लगे तेरे बेटी को भूत लगा है, तेरे बेटी पर कोई आत्मा सही आया गया है, अब तेरी बेटी हौल फोल बकती है। कहने लगे नहीं मेरे साथ चलो। अपने साथ पूरे गांव को लेकर के आई। एक तरफ सारे बेटियां एक तरफ थी, एक तरफ बाप के लाइन लगे थे, एक तरफ नौजवान लड़के खड़े थे। आई उस मूर्ति के करीब आई, आकर के कहने लगी मैंने तुझे दूध पिलाई थी, चल एक बार सारे लोगों के सामने पिला दे। अगर तूने दूध ना पिया आज मेरा भरोसा टूट जाएगा, अगर तूने दूध ना पिया आज मेरी मन्नत बेकार हो जाएगी, अगर आज तूने दूध ना पिया तो मेरा भरोसा ईश्वर पर से उठ जाएगा, तुझे दूध पीना पड़ेगा। कहते वो बच्ची मिन्नतें करती रही, आरजू करती रही, मगर वो मूर्ति हिली भी नहीं, डोली भी नहीं। कहते थोड़े देर के बाद वो बच्ची कहने लगी, सारे गांव के लोग कहने लगे बेटा ये इसने तो दूध पिया नहीं, तू पागलपन वाली बात क्यों कर रही है। कहा नहीं एक आदमी मेरे पास गवाह है। कहा कौन है। कहा इसी दरख्त के पीछे 40 लोग हैं, उसमें एक खूबसूरत नूरानी वाला एक हसीनो नौजवान है जो बैठे हुए थे, मैं सर इसी पत्थर पे पटक रही थी, उसने कहा था अरे तुझे नजर नहीं आती है एक बेटी अपना सर पटक रही है, तू दूध नहीं पिएगा। इतना कहना था कि वो आगे चल करके वो मूर्ति आई, मेरा ईश्वर आया और दूध पीने लगा। सारे लोग कहने लगे वो बाबा कहाँ है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे, आपने देखा मुस्कुराने लगे, कहने लगे बेटा क्या बात है। कहा बाबा मेरे साथ चलिए, मेरे बरसों की मेहनत बेकार हो जाएगी, भगवान पर से मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मेरा भरोसा उठ जाएगा। अब तक मैं इसे भगवान मानती रही मगर मेरे माँ बाप के सामने ये दूध नहीं पीता है। कहने लगे बेटा चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। अब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज चले हैं, सारे मुरीदीन साथ में है, सैयदना बख्तियार काकी साथ में है। आपने आवाज लगाई ऐ खुद को भगवान कहलाने वाले पत्थर, एक बेटी की आरजू है, एक तमन्ना है, चल बाहर निकाल आकर के दूध पी ले। इतना कहना था कि उसका ईश्वर हिलता डोलता हुआ वो मूर्ति करीब आई, उसके हाथ से गिलास को लिया है, अब दूध को पीना शुरू कर दिया है। जितने लोग उधर थे अब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के तरफ मुड़ गए। सारे लोगों ने कहा था हुजूर ये कमाल किसी पत्थर का नहीं है, ये दूध पिया है तो खुद से नहीं पिया है, किसी के कहने से पिया है। अब मेरे गांव में आ गए हैं, आप मेरे दिलों को चमकाया है तो हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान भी बना दीजिए। कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। आपने कहा चलो ठीक है, चलो सब मिलके कलमा पढ़ लो। आपने कलमा सारे लोगों को पढ़ाया। फिर अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए। जब आए थे तो चारों तरफ माहौल ही बहुत गर्म था। उसके बाद की तकरीर सिद्दीक हसन झारखंडी साहब बताएंगे। जरा आप यहाँ ठहर जाओ। जानते 3 दिन तक आप कमरे में थे, आंसू बहाते थे, रोते थे कि अल्लाह दीन का काम कहाँ से शुरू करो। ये कुफरिस्तान में मैं आया हूँ, ना कुछ है, ना कोई मेरा हमनुमा है, ना कोई मेरा चाहने वाला है, ना मेरी जबान को कोई समझने वाला है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। आप आंसू बहा रहे थे। उसी अजमेर के अंदर में एक नौजवान था जो 3 दिन से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को रोता हुआ देख रहा था। जब उस रास्ते से पार हो तो रोता हुआ देखे, जब देखा ना रोता हुआ तो करीब आया, कहने लगा बाबा आप 3 दिन से रो रहे, कोई बात है तो बतलाइए।
कुछ चाहिए? मैं आपको ला करके देता हूं। कहने लगे नहीं बेटे, मैं अपने पीर के मोहब्बत में रो रहा हूं। किसकी मोहब्बत में? थोड़ा ऊंचा बोले। अच्छा, आप लोगों के पास सिर्फ 10 से 20 रुपया है, 100 रुपया है? सदर साहब सोच रहे हैं कि हम दे दें, क्या करें सबके तरफ से। आप मत दीजिए, आज इन लोग देगा। नौजवान कमेटी कहाँ, क्रिकेट कमेटी किधर चला गया? बड़ी छक्का चौका मारा है लोग। हाँ देखिए, हाँ देखिए, जनाबे सिद्दीक हसन झारखंडी साहब किबला तशरीफ ले आए, है ना। अब आप लोग एकदम माहौल और मिजाज बना लीजिए, ताकि इनको कम से कम 4-5 घंटा सुनना। कितना घंटा? और बोल भी रहा है 4-5 घंटा बोल भी रहा है। चलें तो दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल जूद वल करम अस्सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहने लगे सुने, कहा पीर के मोहब्बत में, कहा मैंने तो सुना था कि कोई इश्क में रोता है, मैंने तो सुना था कोई तकलीफ में रोता है, किसी को दर्द होता है तो रोता है, किसी की माँ मरती है तब रोता है, किसी का बाप मरता है तब रोता है, किसी का कुछ गंवा जाता है तब रोता है, मगर पहली मर्तबा मैं किसी को मोहब्बत में रोता देख रहा हूं। कहने लगे बाबा मैं भी रोना चाहता हूं, मुझे बतलाइए मुझे रोने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, अगर तू रोना चाहता है तो चल मेरा कलमा पढ़ ले, और चल मेरा कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा और मेरे साथ रह, तुझे रोना आ जाएगा। कहने लगे हुजूर मगर मैं मुसलमान तो हो जाऊंगा, मगर पहले मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ, माँ का इकलौता बेटा हूँ, माँ से पूछ के आता हूँ। कहने लगे ठीक है जा बेटे, माँ से पूछ के आ। माँ के पास आया, कहने लगा सारी रात नहीं सोया, माँ का पांव दबाता रहा, फिर सोचता था माँ से कहूं कि नहीं, फिर सोचता था माँ को बतलाऊं कि नहीं, फिर सोचता था माँ का एक ही बेटा हूं, मेरा धर्म कोई और है, माँ को फिर कौन देखेगा। कहने लगे माँ मैं एक बात बोलना चाहता हूं। कहा मेरे बेटे बोल, तू सारी रात बोलने की कोशिश कर रहा था मगर तू बोल नहीं पाया है। कहने लगे माँ मैंने एक अजीब मंजर देखा है, कोई आदमी कब रोता है? तो माँ ने कहा था जब किसी को तकलीफ होती है तब आदमी रोता है, जब कोई परेशान रहता है तब आदमी रोता है, किसी का कोई मर जाता है तब आदमी रोता है। कहा माँ कोई मोहब्बत में भी रोता है? कहा नहीं बेटा, मोहब्बत में रोते मैंने किसी को नहीं देखा है। कहा माँ अजमेर में एक बाबा आया है, बड़े खूबसूरत चेहरे वाला है, पेशानी चमक रही है, 3 दिन से आंसू बहाते देखा है। मैंने पूछा था पापा आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा था मोहब्बत में रो रहा हूँ, मैं भी मोहब्बत में रोना चाहता हूँ, मगर उसने शर्त रखी है कि तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है बेटा, तू नहीं मानेगा, अगर तू कलमा पढ़ना चाहता है तो जा कलमा पढ़ ले, अगर मोहब्बत में रोना चाहता है, सीखना चाहता है तो जा कलमा पढ़ ले। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा इकलौता बेटा है, मगर अपनी माँ को नहीं भूलना। जब कलमा पढ़ लेगा तो माँ के पास आना, माँ से मिलना, मेरा है ही कौन तेरे सिवा। कहने लगे माँ मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दौड़ा दौड़ा आया, आके सरकार के कदमों में बैठ गया, कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए, पढ़ा करके मुझे इस्लाम में दाखिल कीजिए। जब आपने कलमा पढ़ाया सरकार के साथ रहने लगा। अब सरकार जहां जहां जाते थे वो नौजवान वहां वहां जाता था, सरकार दावत में जाते थे, नौजवान भी दावत में जाता था। सरकार इशा की नमाज पढ़ते थे तो वो पीछे नमाज पढ़ता था। सरकार सारी रात अल्लाह अल्लाह करते थे, वो भी साथ पीछे बैठकर अल्लाह अल्लाह किया करता था। जानते हो 1 महीने तक सरकार के साथ साथ रहा। ठीक 30 दिन के बाद मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बेटे अब तू 3 दिन के लिए अपना घर चला जा। कितने दिन के लिए? थोड़ा ऊंचा बोले। 3 दिन के लिए अपने घर चला जा। कहने लगे कोई बात नहीं हुजूर, 3 दिन कौन सी बड़ी चीज है, मैं 3 दिन तो यूं ही काट लूंगा। कहते दौड़ा दौड़ा निकला। आज बड़ा चेहरा खुश था, बड़ा चेहरे पे चमक थी, क्योंकि नबी का कलमा पढ़ लिया था और हाथ सर पे हाथ जो था वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का था। वो आए नहीं थे, भेजे गए थे, अताए रसूल थे। कहते फिर जानते हो घर पहुंचा शाम के वक्त, माँ के कदमों में गया, माँ का पांव दाबा, कहा बेटा तू रोना सीख गया? कहा अम्मा अभी नहीं सीखा हूँ, मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली है, मैं 3 दिन के लिए घर आया हूँ। कहा मेरे बेटे थोड़ा दुबला पतला हो गया है, मैं तेरे लिए अच्छे खाना बनाती हूँ, तू घबरा मत, तू अच्छे खाने खा। कहा कितने दिन रहेगा? कहा अम्मा 3 दिन रहूंगा। कहते शाम के वक्त में वो माँ ने बड़ी प्यार से, बड़ी अरमानों के साथ, बड़ी दिन के बाद, 1 महीने के बाद इसका बेटा घर आया है, खाना बनाई है, रोटी पकाई है। बेटा छत पर था, चांदनी रात थी, कभी सितारे को देखता था, कभी चांद की चांदनी को
देखता था। माँ ने आवाज लगाई, ये मेरे बेटे खाना तैयार हो गया है, चल मैं नीचे खाना खा ले। बेटे ने कहा था माँ छत पे ही ला दे, मैं छत पे ही खाना चाहता हूँ। वो माँ छत पे खाना लेकर के आई है, प्लेट सामने है, पानी सामने है। लड़का बैठता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, रोटी को तोड़ता है। जैसे ही एक लुकमा अपने हलक में रखता है, जबान में रखना ही था, अब वो रोटी का टुकड़ा हलक से नीचे नहीं उतरती है। कहने लगा माँ ये रोटी का टुकड़ा हलक से क्यों नहीं नीचे उतरता है? मुझे बेचैनी सा लगने लगा है, क्योंकि मैं जब भी सरकार खाना खाते थे मैं सामने बैठा रहता था, सरकार नमाज पढ़ाते थे मैं सामने बैठा रहता था, सरकार जहां जहां जाते थे मैं साथ साथ जाता था, मगर आज खाना तन्हा खा रहा हूं, मुझे चैन नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माँ ने कहा था बेटे तू थका हारा आया है, सारी रात तू जागता होगा, तू थक गया है, आराम से सो जा, सुबह में नाश्ता करना, मैं तेरा पकवान बनाऊंगी। माँ ने सुबह को पकवान बनाया है, नाश्ता बड़ा फ्रेश बना है, बड़ा बढ़िया खाना बनाई है। फिर सुबह को उठा है, रात को एक नेवाला ना खा सका हो, सारी रात वो नौजवान नहीं सोया है, कभी करवटें बदलता था, सितारे के तरफ देखता था, कभी चांद के चांदनी को देखता था। फिर सुबह हुआ है, फजर की नमाज पढ़ी है, माँ ने जल्दी से नाश्ता तैयार किया है, बेटे को ला कर दिया है। फिर बेटे ने आधी रोटी तोड़ी है, जबान में रखा है, मगर हलक से नीचे नहीं उतार पाया। कहने लगा माँ ये रोटी का टुकड़ा हलक से नीचे नहीं जाती है, माँ मेरा दिल अच्छा नहीं लगता है, मेरा ऐसा लगता है कि मैं कुछ छोड़ आया हूँ। माँ मुझे रोने का दिल करता है, तड़पने का दिल करता है, माँ ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। माँ मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं अजमेर से आया हूँ, अजमेर वापस जाना चाहता हूँ, मगर सरकार ने कहा है कि 3 दिन तक तू नहीं आ सकता है। माँ जल्दी से जा, सरकार के पास जा, इजाजत मांग, अपने बेटे के लिए कह कि सरकार इजाजत दीजिए, वो आपका मुरीद आपका गुलाम आना चाहता है, क्योंकि एक रात भी ना गुजरी हो, तड़पने का मजा मिल गया है, रोने का सबब मिल गई है। कहने लगे अच्छा ठीक है। कहते माँ आई है, सरकार अंदर बैठे हैं, आवाज लगाई है बाबा बाहर आइए, मैं नहीं जानती आपका मजहब कौन है, मैं नहीं जानती आपका कबीला कौन है, मैं नहीं जानती आपका नाम क्या है, मगर मेरा बेटा तड़प रहा है, मेरा बेटा आंसू बहा रहा है, आप जानते इजाजत दी दीजिए ताकि मेरा बेटा आ जाए। सरकार ने कहा था अभी 1 दिन हुआ है, 2 दिन बाकी है, 2 दिन के बाद कहो आने के लिए। माँ आई है, जैसे माँ को देखा ना वो तड़प कर माँ के कदमों से लिपट गया। कहा माँ सरकार ने क्या कहा है, इजाजत मिल गई है? कहा नहीं बेटे अभी 1 दिन गुजरी है, अभी 2 दिन बाकी है। कहने लगे नहीं माँ अब मैं मर जाऊंगा, अगर आज की रात मैंने घर पे गुजारी है तो डर लगता है कि कहीं मौत ना हो जाए, डर लगता है मैं बिखर ना जाऊं, क्योंकि खाना मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता है, मैं जिधर जाता हूँ आंसू आंख से छलक जाते हैं, मैं जिधर देखता हूँ रोने का दिल करता है। ये कहना था, ये कह के वहां से निकला, सरकार के बारगाह में पहुंचा, असर के वक्त में आया, दरवाजे पे दस्तक लगाई, अंदर से आवाज आई कौन? कहा हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ। कहने लगे बेटे अभी 2 दिन ना गुजरे हो अब तू वापस चला आया है। कहा सरकार मुझे समझ में आ गया है, रोने के सबब जान गया हूँ कि मोहब्बत में रोया कैसे जाता है, मैं एक रात भी गुजार ना सका आपके बगैर। ऐसा लगता है कि मैं कुछ छोड़ के गया था, ऐसा लगता है मेरा कुछ बिखर गया है, ऐसा लगता है कि मेरे दिल से, मेरे सीने से दिल निकल गया है। इतना कहना था, सरकार ने कहा चला जा, अंदर आ जा, आज जल्दी से खाना लगा, मेरे लिए खाना लगा। कहने लगे हुजूर आपने दिन का खाना नहीं खाया है, आपने दिन में खाना नहीं खाया है। इतना कहना था, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था सुनो सिर्फ मैं तड़पने के लिए तुझे छोड़ा नहीं था, मैं तेरा पीर हूँ, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ जब तू यहाँ से गया है, तूने रात का खाना नहीं खाया है, दिन का खाना नहीं खाया है, तो मैंने भी रात में खाना नहीं खाया और दिन में भी नहीं खाया है। मैंने भी रात को नहीं खाई, मैंने भी दिन में खाना नहीं खाया है। तू क्या समझता है कि तेरा कोई नहीं, तू क्या समझ रहा है तेरा कोई चाहने वाला नहीं, मैं गरीब नवाज हूँ, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं गरीब नवाज हूँ, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। का रोने का सबब मालूम हो गया है, रोने का सबब तू जान गया है? कहाँ जान गया हूँ, तड़पने का सबब जान गया हूँ। का मैं समझ गया हूँ कि तड़पा कैसे जाता है, मैं समझ गया हूँ कि रोया कैसे जाता है। कहने लगे हुजूर मैं आपको
छोड़ कर नहीं जा सकता। कहने लगा चल कोई बात नहीं, आ मेरे साथ रह और दीन का काम कर। सरकार के पहलू में रह के दीन का काम करने लगा। अच्छा एक बात बताइए, स्टेज पे बहुत बड़े अल्लामा तशरीफ ला चुके हैं, ला चुके हैं कि नहीं, है ना? तो अब मेरी तकलीफ खत्म हो जानी चाहिए। हाँ नहीं, क्या करोगे तुम लोग? इतने बड़े खतीब के सामने क्या बोल रहे हो? मेरा मर्डर करवाओगे, तुमको जलसा कैंसिल, है ना? इनको सुनना है भरपूर। हाँ रात भर बाकी है। 100 कहाँ कोई दिए, सब 10 टिकवे दिए। चचक दे तो 500 तो देख लियो, चचक 500 देगा, गारंटी दे रहे हैं। हाँ समझ रहे? थोड़ा दोनों हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। बस एक बात करूंगा, उसके बाद एक नातखानी है, हजरत की तकरीर होगी, फिर मुझसे तो सुनते रहिएगा, फिर जिन अगला साल सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं। समझ रहे ना? सुने, साथ में कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन थे? बस इस वाक्यों को थोड़ा दिल लगा के सुन लीजिए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा सुनो, तुम दिल्ली में रहो और दीन का काम करो। कहां रहो? थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से, और जोर से। कहा दिल्ली में रहो, दीन का काम करो। जब दिल्ली में रहे ना, तो शमशुद्दीन अल्तमश जैसा बादशाह सरकार का मुरीद हो गया। क्या हो गया? सरकार का मुरीद हो गया। एक दिन आया कदमों में, कहने लगा हुजूर मैं बादशाही छोड़ना चाहता हूं, मैं अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूं। सरकार के प्यारे काकी ने कहा सुनो, अगर तुमने दिल्ली का तख्त छोड़ दिया तो इस तख्त पे कोई जालिम आदमी का आकर बैठ जाएगा। तुम तख्त पर बैठे रहो, अदल और इंसाफ करते रहो। मैं तेरे लिए अपना डेरा मैं तेरे करीब लेकर के आता हूं। मैं तेरे लिए अपना डेरा करीब लेकर के आता हूं। 1 किलोमीटर की दूरी पर आपने अपना डेरा लगाया। कल भी अल्लाह के वलियों पर उंगली उठती थी, आज भी कुछ लोग आलिमों पर उंगली उठाते हैं। कुछ लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। अच्छा इधर तुम लोग फिर बैठ गया है, वहां से उठ भी ना उठबो, चले जरा तकरीर खत्म कर दो एकदम। आखिर दवाना पढ़न देरी न लगती, उठ वहां। ए पीछे क्या कर रहा है? यहाँ हमने तकरीर करता वहां गदर 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 एकदम वहां खाली कर, एकदम आगे, एकदम आगे, उधर कोई पीछे नहीं रहे।